पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। तो सूद सर, इनके पीछे कौन वो लोग हैं जो ये साजिश रच रहे थे? देखिए, यूपी के अंदर तो गुंडा राज चलता था, योगी के आने के बाद भी चला। योगी ने जितने भी गुंडे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, बहुत से गुंडों को, अतीक अहमद जैसे को न्यूट्रलाइज कर दिया। और इन सबको जो संरक्षण था वो दिया जाता था समाजवादी पार्टी के द्वारा। यहाँ पे सर्वे होना था, सर्वे के लिए वहां टीम गई और टीम वहां गई कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे कर रही थी। जब सर्वे करके वापस आई तो वहां पे लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, 2000 से 3000 लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग सबके सब बाहर से आए थे। और इसमें कहा जाता था जो लोकल वहां पे एमपी है जो बिलोंग करता है समाजवादी पार्टी का, उसका रोल है। अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दे दी है और बहुत से लोग टोपी वाले, लाल टोपी वाले पकड़े भी गए, पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। और इनका एक धंधा बना हुआ है हिंदुओं के खिलाफ साजिश करना, यानी कि अखिलेश यादव का। यहाँ पे पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब पुलिस पे पत्थर फेंकने शुरू हो गए तो पुलिस वाले भागने शुरू हो गए, नेचुरली तैयार नहीं थे। और आप देखिए इस वीडियो के अंदर कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, सारी की सारी भीड़ बाहर से आई थी। जब पुलिस जो माइनॉरिटी में थी, 100-150 पुलिस थी, जब उसने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया तो जिहादी भागने शुरू हो गए, चप्पल छोड़ करके भाग गए, पत्थर छोड़ करके भाग गए, जो साथ में सामान था वो छोड़ के भाग गए। और बाद में वहां पे टेम्पो लगाए गए सारा सामान उठाने के लिए, यानी कि ईंट और पत्थर उठाने के लिए। और देखिए किस तरीके से वहां पे लोग काम कर रहे हैं। ये विष्णु जैन है जिनको कोर्ट का ऑर्डर मिला था और सर्वे की टीम साथ में गई थी, पुलिस सुरक्षा थी साथ में और वहां पे सर्वे करने गई थी। ये कोई मस्जिद पे कब्जा करने नहीं गई थी। देखिए वैसे भी इस्लाम के अंदर कहा गया है कि वहां पे कि अगर आप किसी दूसरी रिलीजियस जगह के ऊपर अपना मस्जिद बनाएंगे तो हराम है। तो अगर यहाँ पे आपने मस्जिद बनाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है तो बड़ा सीरियस इशू है। और देखिए इंडिया के अंदर 40,000 से ज्यादा जो टेम्पल है, जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, वहां पे मस्जिद बना दी, उनको तोड़ कर गया उनके ऊपर। देखिए उस टाइम पे मुलायम सिंह का रूल था, तो वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट करने जाते थे या अपनी पूजा करने की कोशिश करते थे तो मुलायम सिंह क्या करते थे, अपनी पुलिस को डायरेक्ट करते थे, इन लोगों को पकड़ते थे, पीटते थे, मारते थे, गोलियों से मारते थे। साथ में कुछ लोगों को के ऊपर वो उनकी पेट से रेत या सीबट के बैग बांध देते थे, उनको सरयू नदी के अंदर बहा देते थे, क्योंकि ये हमेशा मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। रूबिया लियाकत एक टीवी के प्रोग्राम में बोल रही थी तो वहां पे समाजवादी पार्टी का एक लीडर था, उसने कहा हमारी गवर्नमेंट आएगी तो तुम्हारे जैसे एंकर को यहाँ टीवी पे बैठने नहीं देंगे। उसने कहा तुम कौन होते मुझे धमकाने वाले, तुम कौन हो सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके की बातें करते हैं। अब इनकी बात सुन लीजिएगा क्या कहती है। जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं। अब देखिए कहते हैं कि हर एक मस्जिद को मंदिर कहना ठीक नहीं है। भाई यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा मंदिर है, यहाँ पे सर्वे की बात की जा रही है कि इसका सर्वे होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? फिर कहते हैं वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे करो कि यहाँ पे मस्जिद है कि मंदिर है, तो इसमें क्या गलत बात है? वो कब्जा तो नहीं कर रहे उसके ऊपर। रजत शर्मा जैसे मैंने कहा आरएसएस के आदमी थे या एबीवीपी को बिलोंग करते थे, बाद में जर्नलिस्ट बने, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, मैं भी इनसे कई बार मिलता था कई इश्यूज के ऊपर। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उनके जो दामाद थे उनके थ्रू इनको बहुत से बिजनेस मिले, बहुत सा पैसा मिला और उन्होंने अपना चैनल खोल दिया। कई सौ करोड़ की इनके पास जायदाद है इसी तरीके से। और आज बीजेपी को इसलिए थोड़ा टारगेट करते हैं कि बीजेपी इनको फर्स्ट हैंड सपोर्ट नहीं देती। कुछ और चैनल वाले हैं जिनको फर्स्ट हैंड सपोर्ट दी जाती है, इसलिए रजत शर्मा कई ना कई बार बीजेपी को टारगेट करते हैं। बीजेपी को टारगेट करते करते हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये लाल टोपी वाला आपने देखा कैसे पकड़ा गया, ये अखिलेश यादव की पार्टी का आदमी। जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह है, संभल का जो मंदिर है बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, तो क्यों नहीं वहां पे सर्वे होना चाहिए? लोगों को पता तो होना चाहिए कि इस्लाम क्या ठीक बोलता है कि झूठ बोलता है। जो इस्लाम के ठेकेदार है क्या वो सच्ची बात बोलते हैं? तो इसमें क्या प्रॉब्लम एक है? बात समझ में नहीं आती सूद सर, देखो बिल्कुल अगर मेरे धर्म में कुछ ऐसा लिखा होगा कि भैया ये चीज करोगे तो वो अपवित्र होती है, तो मैं तो को करने से बचूंगा ना। और ये लोग इतना मानते हैं कि हराम होता है अगर आप किसी के जहाँ पे मूर्ति पूजन होता है वहां पे अगर तुम अपनी नमाज अदा करते हो ऐसा कुछ करते हो, पता होने के बावजूद भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से पहली बात तो एक धर्म भ्रष्ट अपना कर मतलब मजहब भ्रष्ट कर रहे हैं अपना। दूसरी चीज जो आपने कही कि ऐसे ऐसे लोग इनके साथ करते, देखो सुध सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग जो न्यूज वाले होते हैं सबसे पहले इनको बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ये होता है। जैसे मुस्लिम
अगर उनकी साइड लेंगे, इनको पता है, तो वो लोग देखेंगे। हिंदू तो देख ही लेंगे, हिंदुओं को ग्रांटेड लिया जाता है ना, जैसे हिंदू तो वोट नहीं देंगे, मेन बात है मुस्लिमों को अपीज करना, तो ये लोग भी करते हैं। इस मामले में मुझे सिर्फ एक चैनल नजर आता है जो इस अपीजमेंट में नहीं पड़ता है, और जो चीज होती है वो बोलता है, वो है रिपब्लिक भारत। बाकी लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, लेकिन वो खुला कहता है कि भैया ये चीज नहीं है तो नहीं है। और आई थिंक न्यूज चैनल की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिला के बात यही है, आपने जो कहा, एक हमारा अयोध्या आ गया, मथुरा और काशी बाकी है। ये लोग ये बात तो पहले भी बोल रखी, योगी जी ने भी बोल रखी है, तो सीधा सीधा खाली करके दे दो। भाईचारा निभाना है ना, ये लो भैया भाईचारा, ये लो अपने मंदिर। हाँ, देखो जब अयोध्या लिया तो इनको तो मस्जिद की जगह दे दी, बना लो मस्जिद, और वो भी उसका गवर्नमेंट राजी हो गई है कि मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात आती है जहां पे मंदिर हो वहां पे क्यों मस्जिद बनाओगे? देखिए इनको अगर आप, मैं कोई वीडियो दिखाऊं आपको, इनको पानी में थूकने की आदत है, वही पानी पी जाते हैं, वही मुंह पे लगाते हैं, उसी पानी को थूक देते हैं। मैं एक बांग्लादेश का वीडियो देख रहा था, लोगों ने अपनी बोतल खोली हुई है, पानी की बोतल, और वहां पे एक इमाम उनकी बोतल के अंदर थूक रहा है। इनको पसंद है ये चीज, और आपने देखा होगा यहाँ पे भी थूक की बड़ी बात चली थी, जूस में थूक दे के कर रहे हैं। जिसको पसंद है थूके, हमें तो पसंद नहीं है, हम तो नहीं चाहते। लेकिन बात यह है कि अगर आपको मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है तो बनाइए, कोई और जगह ले लीजिए, मंदिर क्यों तोड़ेंगे? और इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मंदिर थे तोड़ दिए गए। हार्डली वहां पे 70-80 या 100 के करीब मंदिर होंगे जो अभी डिप्लेटेड कंडीशन के अंदर है, बहुत खराब कंडीशन के अंदर, क्योंकि हिंदू वहां पे पूजा नहीं कर सकते। हिंदुओं को वहां पे अपने लोगों को जलाने की परमिशन नहीं है। कई बार लोगों को 100-100 किलोमीटर दूर जाके जलाना पड़ता है अपने आप को। लेकिन इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन है, जहां पे भी कर लो, जहां पे भी किसी को दबा दो, कहां पे कुछ कर लो, यहाँ पे चलता है। हमको भी इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो जिहादिस्तान बन जाएगा हिंदुस्तान। देखिए अगर विष्णु जैन एक मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हिंदुइज्म के लिए कर रहे हैं, देश के अंदर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान जाके तो कुछ नहीं कर रहे, अपने देश के अंदर कर रहे हैं। और हम ये तो नहीं है किसी की मस्जिद पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो अपने मंदिर को खोज रहे हैं, अपनी आस्था को खोज रहे हैं, खोजेंगे, किसी को क्या दिक्कत है? और ये विष्णु जैन ने जितनी मेहनत की है, इनको तो सलूट पड़ना चाहिए। लेकिन जिसको दिक्कत है होती रहे। अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम यहाँ पे सारे के सारे दोबारा से कर देंगे, और आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम दोबारा पावर में आ गए तो हम तो आर्टिकल 370 को भी हटा देंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर पास इतनी जमीन है जितना बड़ा पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के बाद जो जमीन है वो है वक्फ बोर्ड के पास, और वो इलीगल तरीके से ली हुई है। और पीएम मोदी की भी स्टेटमेंट आई थी कि 2014 में जब गवर्नमेंट जाने वाली थी तो इन्होंने बहुत सी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड तो कहीं पे भी क्लेम कर लेता है, कहते हैं जो अटारिया है, जो आपके अटारिया की जो बिल्डिंग है, इनको देने के कई केसेस थे जहां पे सरकार को अपना पक्ष रखना था, लेकिन सरकार का पक्ष की डेट आने से पहले इन्होंने वो साइन कर दिया और दे दिया था वहां पे। तो एक चीज तो ये होगी ना कि राहुल गांधी बेशक अपने आप को हिंदू कहता है, माँ क्रिश्चियन, लेकिन जो इनके परदादा वगैरह है वो तो मुस्लिम ही थे ना। तो हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा इनका, कुछ डील हो रखी होगी। तो और बेसिकली डील तो ठीक है, चाइना से। आपका बिल्कुल सॉफ्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदुओं से नफरत करोगे हिंदुस्तान में रह करके, फिर नाम अपना राहुल गांधी रखा हुआ है। देखो आजकल जो मुस्लिम है कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदू जो कन्वर्ट हो जाते हैं मुसलमान के अंदर, नाम चेंज नहीं करते। कन्हैया कुमार जैसे मुस्लिम बना हुआ, वो तो उसके वीडियो लीक हो गए जिससे पता चल गया। बहुत से लोग यहाँ पे मुस्लिम बने हुए हैं, हिंदू का नाम रखे हुए हैं। और वैसे भी एक इशू चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है कि राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक इंडिया का सिटीजन है, एक है यूके का। इसके ऊपर केस भी आने वाला है दिल्ली के अंदर, 6 दिसंबर को इसका केस होगा, हो सकता है मैं भी वहां जाकर के केस सुनूं। और जिस आदमी ने इसके ऊपर केस किया है उसके पास पूरी डिटेल्स हैं, वो कंफर्म है, वो कंफर्म कहता है कि मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि इसके बाद ड्यूअल मेंबरशिप है। और वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस भी चल रहा है, अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी शिफ्ट हो गया, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बीच में इंटरवीन करने लग गया था, क्योंकि राहुल गांधी का वो खास आदमी है। यहाँ पे जब महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए वहां पे भी तो यही था ना कि मौलाना ने कह दिया कि मेरी 7-17 डिमांड है, तो मैं जो एमबीए की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करूंगा, अगर आप मेरी डिमांड मान लोगे तो मान भी ली। लेकिन हिंदुओं को तो गुस्सा आ गया ना कि ये तो मौलाना की बात मान रहे हैं कि महाराष्ट्र को भी एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम की मेजोरिटी हो चुकी है, बस 7-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी। पीएफआई का तो एक एजेंडा भी चल रहा है, हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर दो, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दो, हिंदुस्तान को मुसलमान बना दो। इसी तरीके से आज बांग्लादेश के अंदर काम हो रहा है। बांग्लादेश के ऊपर अंदर हिंदुओं को के ऊपर जितने जुल्म किए जा रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। हिंदुओं को वहां पे पूजा करने की परमिशन नहीं है, हिंदुओं का मर्डर कर दिया जाता है। तो आज यहाँ पे कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर हुआ, सर्वे हो रहा है, तो होने दो। अगर ये मस्जिद है तो मस्जिद है, अगर यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर है। ज्ञान वापे में तो ये हुआ था, वहां भी सर्वे चल रहा था, वहां भी हुआ।
जब इनको एक्चुअली क्या है कि आप देखिए जहां भी शिव जी का आपको मंदिर मिलता है वहां तो जरूर कब्जा करते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता है उसको ऊपर थूकने का। ये थूकना पसंद करते हैं जो हिंदू की वर्शिप की जगह। अगर इनके मस्जिद के ऊपर कोई थोड़ा काम कर दे, कुछ कह दे, तो बवाल हो जाता है। यहाँ पे तो सर्वे की बात हो रही है, जैसे रजत शर्मा ने कहा जी यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी किया गया। भाई देखिए कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कर दिया, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया। वैसे तो योगी आपको पता है ये बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सर्वे हो रहा है तो क्या आपको दिक्कत है? क्या रजत शर्मा को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम अपीजमेंट का काम हो गया, मुस्लिम इनका चैनल देखेंगे, इनकी ज्यादा वो मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी इनको। और इनका जो वीडियो होते हैं उसको मुस्लिम बहुत ज्यादा, इस टाइप के वीडियो को मुस्लिम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे भी। लेकिन बात यह कि जो संभल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जिहादियों ने पत्थर उठा लिए, योगी उनके ऊपर अब एनएसए लगाने जा रहे हैं। और क्यों ना लगे, हमारी आस्था पे खतरा आ रहा है, हमारे वसूल जो वजूद है उसके ऊपर खतरा आ रहा है, हमारी आइडेंटिटी पे खतरा आ रहा है। अगर हम इनका आज ही जागेंगे तो कल ये हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे। आपने हमारे मंदिर पे कब्जा किया, कल आप हमारे घर पे भी कब्जा कर लेंगे। अगर कोई मुस्लिम रजत शर्मा के ऑफिस के अंदर एक मस्जिद बना दे तो क्या करेगा रजत शर्मा? छोड़ देगा मत्था या मस्जिद को टेकेगा तोड़ देगा? और क्या करेगा? तोड़वाएगा ना मस्जिद को। मत्था टेकेगा, नमाज पढ़ेगा और क्या करेगा? तो ये जो चलिए लोग हैं जो जो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, इनको अपोज करो, इनके चैनल को भी अपोज करो, क्योंकि ये हिंदू के खिलाफ काम कर रहे हैं, हिंदू के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। चलिए देखिए, कुल मिला के बात यही है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी।